नमस्कार। आज 5 सितंबर है, यानी शिक्षक दिवस। संत कवि ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो यानी गुरु और गोविंद भगवान अगर खड़े हैं तो पहले कबीर के अनुसार पहले वो गुरु को प्रणाम करेंगे। क्यों? आखिर भगवान का हमें ज्ञान कौन कराता है? तो गुरु ही कराते हैं। तो जब गुरु और भगवान की तुलना की जाएगी तो गुरु भगवान से भी ऊपर होंगे, जो हमें भगवान के विषय में बताते हैं। तो चलिए, आज जो है मैं ये वीडियो छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान जो है छोटे बच्चों, सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है छोटे बच्चों के पेरेंट्स की। उन्हें पढ़ाना, समय पर अच्छे से पढ़ाना। तो कुछ बातों का अगर ख्याल रखा जाए, मतलब पढ़ाते वक्त इन बातों का ख्याल रखा जाए, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जब भी बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाएं तो स्टडी टेबल जमीन पर बिठाएं, और जमीन पर बिठाने के साथ साथ उन्हें जो है बुक्स, कॉपी वगैरह रखने के लिए स्टडी टेबल प्रोवाइड करें। ऐसे क्या होगा कि बच्चे कमर सीधी करके बैठेंगे, और जमीन पर अगर बिठाते हैं तो जमीन से उसका संपर्क बना रहेगा, जिसका बहुत सारे फायदे हैं जिसके। और कमर सीधी करके बच्चा अगर पढ़ेगा तो आगे चलकर जो है बैक पेन वगैरह का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। और ऐसे क्या होता है कि कहा जाता है कि बुक्स और आई के बीच में जो है लगभग 1 फीट की दूरी अगर नीचे रहे, अगर उसको स्टडी टेबल ना प्रोवाइड करके नीचे जमीन पे दिया जाए तो बच्चा नीचे की ओर झुकेगा, जिससे बैक में पेन होगा, और सही ढंग से वो जो है आई कांटेक्ट बना के नहीं रखेंगे, और थोड़ी देर के बाद जो है बच्चा थक सा जाएगा, छोटा बच्चा। तो उस परिस्थिति में गार्जियंस को चाहिए कि उन्हें स्टडी टेबल प्रोवाइड करें। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जब हम बच्चों को पढ़ाने बिठाते हैं, खास करके मैं ये बात माँओं से कहना चाहूँगी कि जब छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों को उनके पिताजी लेकर के नहीं बैठते, माँ ही लेकर के बैठती हैं, और बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ सकता है, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है, जो लेडी मेंबर में ज़्यादा होता है। वो जब लेके बैठती हैं तो क्या होता है कि टीवी और मोबाइल ऑन रखती हैं। तो बच्चों को जब पढ़ने बिठाएं तो टीवी और मोबाइल ऑफ करके रखें, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप टीवी और मोबाइल, टीवी पे कोई सीरियल देख रही हूँ, या फिर मोबाइल पे एफबी वगैरह यूज कर रही हूँ, या फिर यूट्यूब वगैरह चला रही हूँ, और बच्चे को बगल में बिठा के बेटा पढ़ो, ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, लिख नहीं रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? तो मे भी शायद बच्चा जो है आपसे कह दे कि मम्मा आप तो टीवी देख रहे हो, आप तो मोबाइल देख रहे हो, मुझे ही कह रहे हो पढ़ने के लिए। तो बच्चा ऐसी बात न कहे। तो उस परिस्थिति में जो है, जब बच्चे से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करे, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि उस वक्त जो है टीवी और मोबाइल, ऐसे भी पढ़ाते वक्त बच्चों को टीवी और मोबाइल बिल्कुल बंद रखें। ये तो वही दूसरी बात। और जो तीसरी बात है वो ये है कि छोटे बच्चों को पढ़ाते वक्त खुद साथ बैठें, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस, तो उस परिस्थिति में बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, वो या तो कोई कार्टून देख रहा होगा, या फिर हो सकता है कि अगर पढ़ाई भी कर रहा हो तो मोबाइल पे ज़्यादा देर देखते रहने से बच्चे की आंखों में ट्रबल हो सकता है। तो इसलिए छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चे तो चलो फिर भी ठीक है, मोबाइल से देखेंगे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो है उनको डिक्टेट कर दें कॉपी में, या फिर बोल करके लिखाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और केवल ऑनलाइन क्लासेस पे नहीं, वो उसमें जो टीचर्स बताते हैं उसको बच्चों को अच्छे से समझा करके पढ़ाया जाए, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से डेवलप करेंगे, समझेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। तो वो है। और दूसरी बात ये है कि उनके साथ जो है पेंसिल, शार्पनर, इरेजर वगैरह देते हैं, तो वो खास करके पेंसिल और शार्पनर का जो है मिसयूज करेगा। उसे पेंसिल छीलना, छोटे बच्चों को जो है पेंसिल शार्प करना बहुत अच्छा लगता है,
तो वो मिसयूज करेगा। और दूसरा, अगर दो बच्चे हैं तो मे भी हो सकता है दोनों आपस में झगड़े और पेंसिल नुकीला एक दूसरे को सुई चुभो दें पेंसिल से ही, तो उस परिस्थिति में बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए छोटे बच्चों के साथ हमेशा बैठें, पेरेंट्स बैठें। ये तो हुई तीसरी बात। और जो चौथी बात है वो ये है कि बच्चों को कंटिन्यू न पढ़ाएं, बीच बीच में ब्रेक दें, क्योंकि बच्चा कंटिन्यू पढ़ते रहने से बोझिल हो जाता है। अभी जो दौर चल रहा है उसमें बच्चा कंटिन्यू पढ़ना नहीं चाहता। एक तो बच्चा बैठना ही नहीं चाहता, और अगर किसी तरह बैठ भी गया तो वो कंटिन्यू 1 घंटे पढ़ाई नहीं करेगा। उस परिस्थिति में उन्हें थोड़ा शॉर्ट ब्रेक दें। तो उस ब्रेक में क्या करें कि उससे या तो ड्राइंग करा लें या कोई और एक्टिविटी करा लें, या थोड़ा सा उसके साथ बातचीत कर लें, हंसाएं, गुदगुदाएं। इससे बच्चा जो है बोझिल नहीं होगा। और फिर थोड़ा सा ब्रेक के बाद उसे पढ़ाएं। जब भी वो पानी मांगे तो पानी दिया बीच में। हाँ, ये है कि पढ़ाने के पहले उसका पेट बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए, भरपेट उसे भोजन करा दें, उसके बाद फिर बिठाएं पढ़ने के लिए, जिससे वो बहाना नहीं करेगा। मेरा भी लड़का है, वो पढ़ाई के दौरान बहाना करता है, मामा मुझे पानी प्यास लगी है, मामा मुझे खाना खाना है, भूख लगी है, जबकि उसे खिला के बिठाती हूँ फिर मामा मुझे सूसू आ रहा है, तो कभी कुछ। तो उस परिस्थिति के लिए आप पहले से तैयार रहें। बच्चे को भरपेट खाना खिला करके ही बिठाएं, पानी का वाटर बॉटल लेकर के बैठें, उससे पानी मांगा तो तुरंत दे दिया। और बाकी तो कहा ही कि थोड़ा सा ब्रेक लेकर के पढ़ाएं, जिससे बच्चा का जो है मूड अच्छा रहेगा, जॉली मूड में रहेगा, बच्चा पढ़ेगा वो अच्छे से। और जो आखिरी बात है वो ये है कि छोटे बच्चों के साथ धैर्य जरूर रखें, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। तो थोड़ा पेशेंस जरूर बना के रखें। अगर हम चाह रहे हैं कि बच्चा जो करना नहीं चाह रहा है वो कर रहा है पेशेंस के साथ, तो हमारा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमें भी पेशेंस बना के रखना चाहिए। अगर उसे डांटेंगे, मारेंगे या जबरदस्ती उससे काम कराना चाहेंगे तो वो काम तो करेगा, जिद में आके काम करेगा, गुस्से में आके काम करेगा, या फिर बेमन से काम करेगा। ऐसी परिस्थिति में नुकसान हमारे बच्चे का ही होना है। ऐसा है कि जब मैं अपने बच्चे को जबरदस्ती बिठाती हूँ तो मतलब बीच बीच में डांट के डपट के बिठाती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो वो बाद में मुझसे कहता है, मम्मा आपने मुझे प्यार से कहा होता तो मैं मान गया होता, आप तो मुझे डांट के बोल रहे थे इसलिए मैं नहीं मान रहा था। तो वही है, बच्चों को प्यार से पढ़ाइए, डांट के नहीं, पुचकार के पढ़ाइए, तो बच्चा पढ़ेगा भी और चीज़ों को समझेगा भी। हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि बच्चा चीज़ों को समझे, न कि रट्टा मारे। अगर आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट